नमस्कार। आप सभी दर्शकों का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक करें और लिंक करने के लिए जो पेनल्टी लिया जा रहा है उस पेनल्टी को कैसे पे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नई वेबसाइट है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, तो उस वेबसाइट पे सबसे पहले हमें विज़िट करना होगा और उसका एड्रेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है www.incometax.gov.in। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वाली वेबसाइट है और सबसे पहले हमें इनके इस वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। तो देखिए मैं पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो देखिए अब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ जिसका एड्रेस मैंने बताया। अब इनके वेबसाइट पे आने के बाद बाएं साइड में एक मेनू है, यानी कि एक ऑप्शन है लिंक आधार। तो अब ये जो बाएं साइड में लिंक आधार जो ऑप्शन है उस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। तो चलिए लिंक आधार जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे। देखिए अब एक दूसरे पेज पे आ गए। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में लिंक आधार और उसके नीचे देखिए बॉक्स बना हुआ है। पहले वाले बॉक्स में पैन नंबर देना है और दूसरा वाला बॉक्स में आधार नंबर देना है। देखिए बॉक्स है, पहला में पैन नंबर और दूसरा में आधार नंबर फिल करना है। तो यहाँ पर बॉक्स में मैंने बिना पैन और आधार फिल किए हुए बाहर क्लिक किया, इसलिए दिखा रहा एरर दिस इज ए मैंडेटरी फील्ड, यानी कि ये दोनों मैंडेटरी है, इसे फिल करना ज़रूरी है। मैंने फिल नहीं किया और बाहर क्लिक किया, इसलिए ये रेड कलर से मार्क हो गया, रेड मार्क हो गया। तो इसका मतलब इस दोनों को फिल करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो चलिए पैन नंबर और आधार नंबर फिल करते हैं और मैंने इसे हाइड कर दिया है क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसलिए मैंने हाइड किया है। अब मैं पैन और आधार नंबर दोनों फिल कर रहा हूँ। तो पैन नंबर मैंने फिल कर दिया और अब आधार नंबर मैं फिल कर रहा हूँ। और जब ये दोनों फिल हो जाएगा उसके बाद नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट। देखिए वैलिडेट, इस वैलिडेट ऑप्शन पे अब आपको क्लिक करना है। वैलिडेट जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज आएगा खुल के। अब इस पेज पे लिखा हुआ है देखिए कंटिन्यू टू पे ऑन प्रोटीन NSDL पोर्टल, यानी कि बोला जा रहा है कि इस ऑप्शन पे क्लिक करें, कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है। और जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट होकर NSDL के वेबसाइट पे चले जाएंगे। देखिए मैंने क्लिक किया, आप देखिए NSDL के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है आपको चालान नंबर सिलेक्ट करना है। तो देखिए चालान नंबर 280 ऊपर लिखा हुआ है, चालान नंबर 280, यानी कि आपको चालान नंबर 280 ही सिलेक्ट करना है। गलती से भी कोई दूसरा चालान सिलेक्ट ना करे, अदरवाइज़ आपका पैन आधार लिंक करने का जो आप पैसा पे करेंगे, पे करने के बावजूद भी आपका पैन आधार लिंक नहीं हो पाएगा। तो चालान सिलेक्ट करने के बाद अब जो है देखिए लिखा हुआ टैक्स एप्लीकेबल। तो टैक्स एप्लीकेबल में दूसरा जो ऑप्शन है जो लिखा हुआ है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज और उसका कोड है 0021, तो वो वाला सिलेक्ट करें। जी हाँ, लिखा हुआ टैक्स एप्लीकेबल, उसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है जिसका कोड है 0021, उसे आप सिलेक्ट कर लें। अच्छा, उसके नीचे अब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है अदर रिसीट्स और इसका कोड लिखा हुआ है 500, अदर रिसीट्स और कोड लिखा है 500, सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए अब यहाँ पर दो ऑप्शन है नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो यदि आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें, या डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड सिलेक्ट करें, उसके बाद बैंक का नाम सिलेक्ट करें। तो मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से बैंक का नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए बैंक का नाम जैसे मैंने सिलेक्ट किया PNB, यहाँ कन्फर्मेशन मांग रहा है।
यानी कि आपसे कंफर्म करना चाह रहा है कि आपने जो बैंक सिलेक्ट किया है क्या आप उसी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। तो इसे देखिए ऊपर पूछ रहा है, ये चीज़ कंफर्म कर रहा है, तो इसे ओके कर दें। यहाँ पर ओके ऑप्शन है, उसे ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दें आप। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब आपको पैन नंबर देना है, आपको अपना पैन नंबर देना है। तो चलिए पैन नंबर अब फिल करते हैं, और पैन नंबर फिल करने के बाद नीचे आपसे असेसमेंट ईयर मांगा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पैन नंबर फिल करें। फिल करने के बाद अब देखिए असेसमेंट ईयर जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर जो है आपको केवल 23-24 ही सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 23-24। तो अब नीचे जो है आपका फुल एड्रेस मांगा जा रहा है। तो आपको अपना फुल एड्रेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको 3 चीज़ देना है जो मैंडेटरी है। सबसे पहला आपको अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम फिल करना है, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, ये मैंडेटरी है। और आपको अपना पिन कोड देना है, ये भी मैंडेटरी है। तो आपके एड्रेस में 3 ही चीज़ आपको देना है, ये 3 चीज़ मैंडेटरी है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड और स्टेट। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर बाकी सब छोड़ दिया, क्योंकि पूरा एड्रेस देना कोई मैंडेटरी नहीं है। जो जो मैंडेटरी चीज़ है वो मैं दे रहा हूँ। सिटी मैंने फिल कर दिया, उस पर स्टेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं पिन कोड दे रहा हूँ। और ये तीनों चीज़ देने के बाद में अब नीचे जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करना है। तो चलिए ये मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। जैसा कि आपने देख लिया कि मैंने 3 चीज़ फिल कर दिया। अब देखिए नीचे कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल करने के बाद सबसे नीचे प्रोसीड ऑप्शन है, तो उस प्रोसीड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो अब मैंने प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक किया, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अब क्लिक करते ही अब देखिए इस पेज पे आपका सारा डिटेल्स, यानी कि जो जो डिटेल्स आपने दिया है सब कुछ आएगा। आप एक बार अपना डिटेल्स चेक कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपका पैन नंबर, नाम, असेसमेंट ईयर और आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका स्टेट का नाम और आपका पिन कोड, ये सारा चीज़ रहेगा। आप इसे चेक कर लें, ठीक है। चेक करने के बाद में आई एग्री, नीचे जो ऑप्शन है आई एग्री, इसे सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद नीचे आई एग्री को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है सबमिट टू बैंक, सबमिट टू बैंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए बैंक वाले पेज पे आ गए, यानी कि जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं रीडायरेक्ट होके उस बैंक के पेज पे आप चले जाएंगे। अब देखिए ये मैं पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक के इस पेज पे आया हूँ, मुझे रीडायरेक्ट करके भेजा गया है। अब यहाँ पर बहुत कुछ फिल करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ आपको कुछ फिल नहीं करना है, सिर्फ सबसे नीचे अदर ऑप्शन लिखा है, आपको अदर ऑप्शन में ₹500 यानी कि 500 रुपये आपको फिल करना है। क्योंकि अभी 500 रुपया पेनल्टी लग रहा है। जब ये 1000 पेनल्टी लगेगा तो आपको यहाँ पर 1000 फिल करना होगा, यानी कि 1000 का पेमेंट करना होगा। तो अभी 500 का पेनल्टी लग रहा है, इसलिए मैंने 500 फिल कर दिया। सबसे लास्ट में अदर ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अंतर्गत 500 मैंने फिल किया, उसके बाद मैंने सबमिट किया। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपका डिटेल्स आया, आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन, वो 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो आप पेमेंट करना चाहे। तो मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए अब आपको यहाँ पर कार्ड नंबर देना है। यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अपना कार्ड नंबर देना है। और यदि नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया, इसलिए अब मैं डेबिट कार्ड नंबर फिल कर रहा हूँ। और डेबिट कार्ड नंबर के बाद डेबिट कार्ड में जो नाम लिखा हुआ वो नाम फिल करना है और एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है और कार्ड का जो CVV नंबर होता है उसे देना है। और यहाँ पर लास्ट में सारा कुछ देने के बाद में नीचे जो ग्रीन कलर में जो बटन दिख रहा है पे ₹500, तो उस पर क्लिक करना है। तो ये सारा चीज़ देखिए मैंने फिल कर लिया।
तो सारा डिटेल्स फिल करने के बाद, कार्ड का जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है फिल करने के बाद, पे ₹500 जो लिखा हुआ है नाउ, मैंने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मोबाइल मुझे सिलेक्ट करना है और उसके नीचे सबमिट ऑप्शन है, उस सबमिट पे क्लिक करके मेरे मोबाइल में एक OTP आएगा। अब उस OTP को फिल करेंगे और नीचे जो सबमिट ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद 4 से 5 दिन के बाद, लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपका जो है पैन आधार लिंक होगा। तो फिर से पेमेंट करने के बाद फिर से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके जिस तरह से मैंने बताया आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर दे के वैलिडेट करना है, तो वहाँ पर आपको लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। कब मिलेगा? पेमेंट करने के 4 से 5 दिन के बाद। तो इस तरह से आप पेनल्टी का पेमेंट करके अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।